तो लीजिए बंधु, क्या होता है आगे भैया। एक समझ नहीं आत बात फिर छोटा मोटा मनिया, और जे देख तुम्हारी माला ने भरमा दई सारी दुनिया। भरमा दई सारी दुनिया रे, भरमा दई सारी दुनिया, और देख तुम्हारी माला ने भरमा दई सारी दुनिया। आज मेरे भगवत प्रेम में इस प्रकार से भगवान कहने लगे, मुझे ये बताइए कि जो तुम्हारे गले में माला है ये किस नाम की है? कैसे भैया रामवीर? भरमा दई सारी दुनिया रे, भरमा दई सारी दुनिया, और देख तुम्हारी माला ने भरमा दई सारी दुनिया। भैया आज मेरे नौजवान साथियों इस प्रकार से हुआ क्या, देखिए कहने लगे कि भगवान हम तो तुम्हारा नाम लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि तुम किसका नाम लेकर के और ये जो गले में माला है उसको पटक रखी है। भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन ये मेरे भक्तों की माला है, जैसा मेरा छोटा बड़ा भक्त है उसी के हिसाब से मेरे गले में ये माला है। बताने लगा महाराज आगे क्या हुआ कि तुम तो हमारे और दीनानाथ रे, हम सब हैं तुम्हारे, दुनिया पुकारे तेरा नाम रे, तुम किसके सहारे। हाँ तुम तो हमारे दीनानाथ रे, हम सब हैं तुम्हारे, दुनिया पुकारे तेरा नाम रे, तुम किसके सहारे। क्या बात है? ओ बिगड़ी बनाने वाले, निर्धन को देने वाले, तेरे हर काम निराले, मेरा मिटा दे मतभेद रे, तेरे दिल की बता दे, तेरा बता दे निज धाम रे, तुम किसके सहारे। आज बंदो इस प्रकार से कहने लगे, महाराज अरे हम तो तुम्हारा नाम लेकर के जी रहे, लेकिन ये बताओ तुम किसके सहारे हैं। अर्जुन ने बात कही भगवान कृष्ण से, तो कृष्ण क्या बता रहे हैं भैया। हारे अर्जुन बोले गिरधारी से, भैया ओ अर्जुन बोले गिरधारी से, अरे ये कहीं थारो ठाट रे, और वृथा भोजन मरे गले में क्यों लटकायो काट रे। जवाब दिया भगवान, ये बताएं कि तुम्हारे गले में माला है इसको क्यों लटकाए फिरे रहे हो तुम। अरे कोई छोटो कोई मोटर मनिया, दिन दिन बढ़ती जावे रे, रोजीना का मनिया या मैं कहाँ सुलार लगावे रे।
भैया बताने लगे भगवान आगे हुआ क्या। ओ अर्जुन से बोले गिरधारी, अर्जुन से बोले गिरधारी, और क्या मेरे भगतन की लीला न्यारी, मेरे अर्जुन को जवाब दिया। अर्जुन ने कही कि महाराज क्या बात है। बोले मेरे भक्तों की लीला है वो अजब निराली है। ऐसी बात को सुनकर के हुआ क्या। अरे सुनते बहाड़ियो नंद लाल की अर्जुन बोले बानी रे, हो जा माला को भेद बता दे कहा लाभ कहानी रे, दीनन के हितकारी स्वामी तेरी लीला न्यारी रे, वो देख तुम्हारी माला ने भरमा दे दुनिया सारी रे, साची बात बता दे काना क्यों हमको भटकावे रे, हो या माला को भेद बता गर्दन में क्यों लटकावे रे, सुन कुंती के अवतारी भगतन में मारो धाम रे, वो छोटे मोटे भगतन को है इस माला में नाम रे, ये बड़े भगत को मोटो मणिया छोटे को छोटो दान, हो या माला को सारी यही है दिल में इसको पहचानो, तू सुन ले अर्जुन जानी वो भगतन की अजब कहानी, ऐसे गिरधारी समझावे और तो सर का सतवादी जिनका पार कोई नहीं पावन, तू कहीं ओढ़ करे भगतन की भाया रहवा दे, अरे के बगुला भगत गणा तो सर का जिनको बढ़वा दे, हाँ हाँ तू कहीं ओढ़ करे भगतन की भाया रहवा दे, अरे के बगुला भगत गणा तो सर का जिनको बढ़वा दे। कहने लगा तू भक्तों की क्या होड़ करता है, तो जैसे बगुला भगवत तो बहुत है दुनिया में। आज मेरे भगवत प्रेमी ऐसी बात को सुन करके अर्जुन गुस्सा में हो जाते। बोले भगवान क्या मैं आपका सबसे बड़ा भगत नहीं हूं ना, क्यों, अरे मैं तो तुम्हारे हर वक्त साथ रहता हूं भला, और मुझसे ही बड़ा कोई भक्त है। बोले हाँ आपसे भी बड़ा भक्त है। भैया कहने लगा क्या हुआ। अरे इतनी सुन के श्यामा सुंदर की, हाँ इतनी सुन के श्याम सुंदर की, और अर्जुन बोले बानी रे, वो कौन भगत है बड़ा बता दे मोको आज कहानी रे, सुन के श्याम सुंदर की अर्जुन बोले बानी रे, हो कौन भगत है बड़ा बता दे मोको आज कहानी रे, कहने लगा भगवान अरे मुझे उस भक्त के दर्शन करा दे जो आप जिसकी बढ़ाई कर रहे हैं। रामवीर हुआ क्या भैया। इतनी सुन के श्याम सुंदर की, आहा ओ इतनी सुन के श्याम सुंदर की, अर्जुन बोले बानी रे, हाँ कौन भगत है बड़ो बता दे मोको आज कहानी रे, भैया हट पड़ जाता है बड़े जोर से।
प्रकार से हुआ क्या, उस भक्त के बारे में अर्जुन और कृष्ण में दोनों में बहस हो जाती है। कहने लगे भगवान अरे मेरे को जरा उस भक्त से पालन कराओ जो जिसकी तुम प्रशंसा और व्याख्या कर रहे हैं कि वो बड़ा है। क्या हुआ भैया? ओ यार अर्जुन से बोले गिरधारी, ओ यार अर्जुन ने जिद पकड़ लई है, अरे यार अर्जुन ने जिद पकड़ लई है, अरे अर्जुन ने जिद पकड़ लई है। और क्या बाय देखना कुचलनो चाहिए वाह। आज इस प्रकार से भैया हुआ महाराज, उसको बताओ हमें आगे क्या। अरे अर्जुन के हुई अगिलानी है, अब आगे सुनो कहानी है। काशी में सुता ब्राह्मण की हो रही है सुरेखा छानी है। अरे यहाँ की बातन को या छोड़ो, आगे सुनियो ध्यान लगा। होनी बढ़िया प्रबल दुनिया में, अरे होनी को पायन पा। जो कोई रट ले हरि भजन को, बाको बेड़ा हो जाए पार। दुनिया में मेरी ने खाई, आगे सुनियो मेरा भाई। सोई एक पंडित की जाई, लकड़ी ले वन में आई। धारी जंगल बीच अकेली, धोखा दे गई संग सहेली। बांध बोझ लकड़िया काटी, देख बाटी ऊंचा बाड़ा की। रास्ता चलत मुसाफर आयो, बान झालो देर बुलायो। ओ जा बाड़ायो लाया जा, मोकुन के तू धीर बजा जा। रह गई जंगल बीच अकेली, धोखा दे गई संग सहेली। देख भरोटा बैरियो है गो, थारो राम भलो कर दे गो। डूबी नहीं आया तेरा जा, या सुन के तू हाथ लगा जा। ये जा बाड़ा जा तो डट गो, देख अगारियो बड़ गो। वो नजदीक पुरुष जब आयो, चोरी के पाप समायो। अरे कौन कहाँ करे बाड़ा, या मोकू नहीं विश्वास। और देखत यो घबरा गियो, लंबा ले लगियो साथ। माने बहन बना ले तू, बन जा मर भाई रे। अरे के तन के हाथ लगावे तो राम दुहाई रे। आज इस प्रकार से भैया दोनों में, और एक अपनी सखियों के साथ एक ब्राह्मण की लड़की जंगल में लकड़ी लेने के लिए पहुंच जाती है। वहां एक काशी नरेश, काशी पढ़ करके वो ब्राह्मण आ रहा था। उससे कही अरे वो जाने वाले भैया तू कहां जा रहा है, जरा मेरे को इस बोझ को उचा जा। मेरे संग की वो सहेली है भैया, वो निकल गई यहां से, क्या करूं मैं एकली हूं। बंधु वो बेचारा वहां से आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसके समीप आया, उसके पास में आया, तो वो लड़की कहने लगी भैया अरे मैं तेरी बहन और तू मेरा भाई है, और तू मेरे तन के हाथ लगावे तो तुझे राम की दुहाई है। आज बंधु ऐसी कसम को खवा देती है। उसी वक्त का क्या होता है भैया, हो मुसाफर यूं बोलो बिना फिक्र मत दिल में कर लेना। मुसाफर यूं बोलो बिना फिक्र मत दिल में कर लेना। मुसाफर
हो रही मन में, लिखियो का मारा करमण में। ये जवाड़ा गाम बताता रो डर लागे दिल धड़के मारो, विश्वास नहीं नर जाति को कब खेल खेल जाए बाजी को। जवाड़ा ने ये बात कहियो नारी मर्दन से घाट नहीं ले जाए कड़ा लजमंती पाछे बन जामे सतवंती नारी को पार नहीं पावे। जवाड़ा ऐसे समझावे बन धरो बरोटा सर पहरे ले जा मत कौ से डर पहरे लकड़ी ले छोरियो घर आई घर मिसरानी ने धमकाई तन छोड़ियो संग सहेली रे क्यों रह गई आज अकेली रे। यार सुन मैया की बात बिचारी मन ही मन घबराई और ईश्वर की गत ईश्वर जाने सुनियो मेरा भाई रे। सुनता मिसरानी के बात समझ में आई है, हर एक मारियो कन्या हो गई सियानियो करो सगाई है। फिकर मत दिल में कर लेना मुसाफर, मुसाफर यूं बोलो बेना फिकर मत दिल में कर लेना मुसाफर। दुखियो सोरियो हो रही मन में, लिखियो का मारा करमण में। वो जा बाड़ा गाम बता थारो डर लागे दिल धड़के मारो, विश्वास नहीं नर जाति को कब खेल खेल जाए बाजी को। जवाड़ा ने ये बात कही नारी मर्दन से घाट नहीं ले जाए तड़ा क्यों लजवंती पाछे बन जा मैं सतवंती नारी को पार नहीं पावे। जवाड़ा ऐसे समझावे बन धरो बरोटा सर पहरे ले जा मत कौ से डर पहरे लकड़ी ले छोड़ी घर आई घर में सरानी ने धमकाई तन छोड़ी संग सहेली रे क्यों रह गई आज अकेली। अरे सुन मैया की बात बिचारी मन ही मन घबराई और ईश्वर की गत ईश्वर जाने सुनियो मेरा भाई रे। सुनता मिसरानी के बात समझ में आई है, हर एक मारियो कन्या हो गई सियानियो करो सगाई है। आज भैया इस प्रकार से वो बेचारी जंगल में से लकड़ी ले रही थी तो काशी ब्राह्मण पढ़ के आ रहा था वो लड़का, और उसके समीप जब आया उसने कही अरे भैया जाने वाले तू इस बोझ को उचा जा। आहा बंदो इसी बात को सुन करके बेचारा उसके पास में गया, कहने लगा उचा दूंगा तो। बोले हाँ भैया उचा दो, मेरी संग की सहेली थी वो मेरे को अकेली छोड़ गई। एक बात और है बंदो कि जो लेडीज होती है वो हमेशा लकड़ियों से बहुत ज्यादा प्यारा करती है, चाहे कितना भी बोझ हो जाए लेकिन यो करे जाऊ लकड़िया ले चलूं जाऊ ले चलूं। और पूरा जब बोझ हो जाता है तो उसकी साथी आ जाती हैं और बेचारी अकेली रह गई। उस जवाड़े से कहने लगी अरे भैया तू मुको उचा जा, कौन कहाँ का रहवे बाड़ा नहीं मोकू विश्वास। अरे मुझे तेरा विश्वास तो है नहीं भैया, लेकिन एक कसम दिवाई कि तुम्हें राम की दुहाइया अगर मेरे से तन से जो तुम हाथ छुए तो। और उसके मन में विचार आया, जब वो लड़की घर पर आई तो कहने लगी तू कहाँ रह गई, तेरे संग की सहेली सभी आ गई। पंडित जी को बुलाते हैं, बोले लड़की की शादी तो अवश्य करनी है, कैसे आ रहे भैया। हारे पंडित बुलवालिया महलन में रामवीर
पंडित भैया नो तो तुम्हें लग रहा है। अरे पंडित बुलवालिया महलन में, अरे यो बोली मिसरानी, और घर भर हेरो तुम कन्या को हो गई बेटी सानी। क्या बात है। जम के भैया कहने लगी अरे पिया हमारी लली सियानी हो गई है, इसकी तुम शादी करो। अरे जवान लड़की को घर पर अच्छा नहीं है पिया, मानो ना मेरी बात। बोले तुम ठीक कह रही हो, बात मेरी भी जिगर और समझ में आ रही है। ओ पंडित बुलवालिया महलन में यो बोलियो मिसरानी, घर पर हेरो तुम कहना करो हो गई बेटी सियानी। मानो ना पिया मेरी बात को। अरे हो गई बेटी सियानी पिया, देख हो गई बेटी सियानी, घर भर हेरो तुम कन्या का हो गई बेटी सियानी। इस प्रकार से जवाब दिया महाराज। अरे तुम्हारी लली शादी के योग बर हो चुकी है, जाइए कहीं ढूंढ करके इसकी शादी करो। अच्छा नहीं है भगवान ऐसी जवान बेटी को घर पर रखना। और आगे हुआ क्या भैया, किस प्रकार से उसका विवाह शादी रचाते हैं। हे पंडित बुलवालिया महलन में, बालम सुन ले ध्यान लगाए, घर पर हेरो तुम कन्या को पल की देर करो हथ ना आए, कोई कन्या जल भर लावे तेरे पीवन को धिकार, जैसे नीमक चढ़े पेड़ पे ऐसे सर पर चढ़ता भर। मेरी बात मान ले सैया, हो मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया, कोई देखो ठोर ठिकानो और कहबे दुनियादार सटे तो है बेकार जमानो, चोरियों पर घर की सौगात मान ले मेरी रे। अरे कया का कर दियो पीरा, हाथ करो मत देरी रे। कहने लगी पिया लड़की तो हमेशा ही पर घर की सौगात है, चाहे माँ बाप कितना भी क्यों ना रखे, लेकिन जाना और पार वहीं से पड़ती है भैया। छोरी पर घर की सौगात मान ले मेरी रे। अरे कया का कर दिया पीरा, हाथ करो मत देरी रे। इस
प्रकार से कही कि महाराज जाओ और अपनी बच्ची का व्यवहार रचाओ। अरे शायद मेरी शादी का ख्याल हाँ दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे महलन बुलवाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे महलन बुलवाया है। और क्या भैया कहने लगी, अरे मेरे माँ बाप ने मुझे बुलाया है तो मुझे अब चलना होगा। अपनी सखियों के साथ में खेले रही थी, कहने लगी हमारे पापा ने हमें बुलाया तो जाना पड़ेगा। और कैसे जा रही भैया, ओ ठीक समय 12 बजे मुझको वहां जाना है, मम्मी पापा की बातों का वचन निभाना है। हाँ ठीक समय 12 बजे मुझको वहां जाना है, मम्मी पापा की बातों का वचन निभाना है। और क्या जाऊंगी जाऊंगी महलन को जाऊंगी, यो वचन सुनाया है, इसीलिए मामी ने मुझे महलन बुलवाया है। आगे हुआ क्या भैया रामवीर, वो बेचारी अपनी सखियों के साथ से आ जाती है और कहने लगी अपने माँ बाप से, बोलो बात क्या है। दोनों में जब बात हुई, आगे हुआ क्या, पंडित जी किस प्रकार से उसे अपनी लड़की का व्यवहार रचाते हैं भैया। सुनता ही पंडित के जच गई है चिंता, शादियों की लग रही है। सुनता ही पंडित के जच गई है चिंता, शादियों की लग रही है। सुनता ही टीको चोरी को भिजवायो, वरना काशी जी में पायो। टीको देर रोप दे शादी छोरा, हो रहा मन में रात। ओ माढ़ा के नीचे देखो बुलवाली लाड़ा लाड़ी, ओ लाड़ी बरबर में जाके लाड़ा को देख रही ठाड़ी। ओ फेरा पड़ता क्यारी में, ओ ले गई चेतर साड़ी में। ओ करता नहीं मेल मिलायो, वो तू जंगल में पा। ओ बादन से लग रही करना, हमार तू बन जा जो बरना। और सुनता ही बानी लाड़ी की लाड़ा की समझ में आई, और तन के हाथ लगावा किया तू दे गई राम दुहाई। लिख दियो बहमाता ने लेख कसर ना छोड़ी रे, अरे के बैरन बहमाता हो गई मिला दई जोड़ी रे। देखिए बंधु,
बेचारी की कैसे भाग्य में लिखा था। वही लड़की और वही लड़का जो जंगल में उसने कसम लगाई कि मैं तेरा भाई तू मेरी बहन, अगर मेरे तन से हाथ लगावे तो तुझे भगवान राम की दुहाई है। लेकिन बंधु विधाता का कुछ लेख ऐसा ही था, उनका मिलन हुआ। सुनताई पंडित के रच गई है चिंता, शादियों की लग रही है। सुनताई पंडित के रच गई है चिंता, शादियों की लग रही है। तुमको चोरी को भिजवायो वरना काशी जी में पायो। टीको बैर रोप दई शादी छोरा हो रहे मन में राजी हो। माड़ा के नीचे देखो बुलवाली लाड़ा ला, ओ लाड़ी बरबर में जाके लाड़ा को देख रही ठाड़ी। वो फेरा पड़ता क्यारी में ले गई चितर साड़ी। वो करता नहीं मेल मिलायो मैं तू जंगल में पायो। वो बादन से लग रही करना मैं तू बन जा जो करना। और सुनता ही बानी लाड़ी की लाड़ा की समझ में आई, और तन के हाथ लगा बाकी तू दे गई राम दुहाई। लिख दियो वह माता ने लेख कसर ना छोड़ी रे, हर एक बैरन वह माता हो गई मिला दई जोड़ी रे। लिख दिया भैमाता ने लेख कसर ना छोड़ी रे, बैरन भैमाता हो गई मिला दई जोड़ी रे। देखी भैया, दोनों लड़की लड़का की जिनके बीच में भगवान राम की कसम थी और आज उन्हीं के फेरे पड़ने लगे। विवाह हो जाता है कैसे भैया? कि ब्याह करा फेड़ा पड़ा कर दई विधा बरात। अरे लाड़ी लाड़ा चल दिए सो रंग महल को साथ। आज बंदो विवाह हो जाता है खूब धूम धड़ाके से, और बेचारी वहां से विदाई हो जाती है। डोली में बैठकर चलती है अपनी मैया से मिलकर के, बाप से मिलकर के, और अपने पतिदेव के साथ में जाती है। भैया आगे हुआ क्या? किस प्रकार से अपने माँ बाप को छोड़कर जाती है। हाँ तो देखिए भैया हुआ क्या। हाँ जी देखिए, हारे छोड़र माई बाप बलम में, और ये तेरे घर में आई रे। हो कब ककाड़ो बैर बोलवा किया कई सौगंध खाई रे। अरे छोड़ा रे माई बाप बलम में तेरे घर में आई रे। हो कब ककाड़ो बैर बोलवा किया कई सौगंध खाई रे। समय हाथ नहीं आवे बलमा फिर पीछे पछतावे। साधन बेर बिखर जाए तन का फिर जाए परेखा मन का। 2 दिन बाद बुढ़ापो आवे जब में कोई ना धीर बंधावे। मोकू पी हरिया जावा दे मेरी मैया से मिलवा दे। देखो पी हरियार चल रही है जाके जामन से मिल रही है। ले ले हिलकी रो मन लागी करना जनवाड़ी के जागी। बेटी का दुख पायो तेने रोती कभी न देखी मैंने। मैया ना मेरे घर में टोटो मेरा कर्म ने कर गयो खोटो। बिन संतान सूख रहे चोला
मोकु पति मिलो बम बोला राखे मोए प्राणन से प्यारी जाके सर पे मैं बलिहारी हिल मिल के कट जाए बखत दोनों बहना मा जाई और घर में नाय कछु कमियों बलम के हो गए खूब कमाई सुनता है मिसरानी के बात समझ में जच गई है अरे के शादी छोटी की करवा की हामी भर रही है आगे क्या होता है देखिए। ऐसी भला कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी के दुख को सुनकर के और चुप हो जाए। उसकी लड़की ने यही बात कही कि माँ मेरे साथ में ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा काम करो तुम छोटी बहन को मेरी को उसी के साथ में फेरा पाड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। उसकी माँ कहने लगी बेटी तूने ऐसा क्या दुख पाया है जो मैं तुम्हारी आंखों में पहली बार आंसू देख रही हूँ। बोली माँ दुख कोई बात का नहीं है, लेकिन मेरी एक फरमाश है, तुम मेरी छोटी बहन को और इसी के साथ में ब्याह दें। आगे हुआ क्या भैया। हारे बेटी का दुख जनवाड़ी के, हर बेटी का दुख जनवाड़ी के और जाके दिल में बस गोरे हो बड़ी बहन की बातन ते छोटी कुआ फांदा फस गोरे। अरे बेटी का दुख जनवाड़ी के जाके दिल में बस गोरे हो बड़ी बहन की बातन ते छोटी कुआं बांधा फस गोरे। आज भैया देखिए इस प्रकार से बात को सुनकर के उसे मालूम नहीं कि इसकी पहले की राम की कसम लगी हुई है। अरे फेड़ा पाड़ दिया कन्या का होवा लगी विदाई रे सत्यदेव से कहवाला सत्यवती की माई रे इनको रखियो प्राणन प्यारियों कहवाला गी मेहता। अरे बेटा लाज राख जो मेरी तुमसे अरज हमारी रे दो बहनन को घर ले जाकर रखियो प्राणन प्यारी रे सुनकर गबड़ा बेलाड़ा है सासुलिया करे कबाड़ा। अरे दोनों को सम्मान बराबर घर पे जाके करियो रे तो कुआ राम दुहाई ध्यान तू इन बातन को धरियो रे सुन बात बेचारी घबराई। आगे सुनियो मेरा भाई अरे सुन मैया की बात पटक धरनी पे एकदम खाई रे तेने सत्यानाश करो जामन बन गई दुखदाई रे। अरे जनवाड़ी कहीं करे बजाया या कुदरत ने बाजा और हर माया बलवान भिकारी पल में हो जाए राजा लिख दिया वह माता ने लेख कसर ना छोड़ी रे। अरे के दोनों बहन ने किया हाथन से किस्मत फोड़ी रे। अरे जनवाड़ी कहीं करे बजाया या कुदरत ने बाजा और हर माया बलवान भिकारी पल में हो जाए राजा लिख दियो वह माता ने लेख कसर ना छोड़ी रे। अरे के दोनों बहन
भगतन से किस्मत थोड़ी रे। क्या बात है? आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से भैया और ये मालूम हुआ, अपनी माँ से कहने लगी मैया ठीक है कोई बात नहीं है, तुम छोटी बहन को भी इसी के साथ में ब्याह दे। और वही कसम उसको लगाई कि हे बेटा तूने जैसी मेरी बड़ी बेटी रखी उसी के हिसाब से इसको रखना, तुझे भगवान राम की दुहाई है। आहा मेरे नौजवानों देखिए विधाता के लेख। उसको ये मालूम नहीं थी कि मेरी पहली कसम लगी हुई थी उसकी बड़ी बहन के, और वही कसम छोटी को लगा देते हैं। आगे बेचारी रोज आती है। और हुआ क्या भैया, आगे अर्जुन और कृष्ण दोनों बतराने लगी। अर्जुन से कहने लगा भगवान कृष्ण, अरे अर्जुन, बोले भैया बोलो। अरे मैं उस भक्त को आज तुम्हारे लिए दिखाने के लिए चलूं और हम तुम दोनों बाबा जी का भेष बनाएंगे और उस भक्त की परीक्षा करेंगे। देखिए लोग आगे हुआ क्या। हाँ जी देखिए किस प्रकार से हुआ क्या भैया आगे। हो यार अर्जुन से बोले गिरधारी मेरे भगतन की लीला न्यारी। अर्जुन से बोले गिरधारी मेरे भगतन की लीला न्यारी। तू चल भाया मर संग में, तेरा दिल को भरम मिटा ले। वो भगतन को देख तरीका, सन्यासी को भेष बनाए। वो जब बात समझ में आई, नासी दिया तिलक लगाई। वो बन गए मानो बाबा जी, काशी की सूरत लगा ली। वो माँ भगत मिलो टाटा में, नारी बैठी हो जाटा में। वो जब घर पे संत पधारे, आदर करके बैठा। वो बाबा बोलो सुन बानी, भोजन की करो तैयारी। अरे बाबा जी के कहने से भोजन तैयार कराए। और बाबा जी यो कहवा लागो, कासे तीन सजाए रे। भोजन कर ले रे भगत आजा लाए रे। अरे के भूखा बैठा रे बाबा जी थारे द्वारे रे। अरे बाबा जी के कहने से भोजन तैयार कराए। और बाबा जी यो कहवा लागो, कासे तीन सजाए रे। भोजन कर रे भगत आजा लारे रे। अरे के भूखा बैठा रे बाबा जी थारे द्वारे रे। इस प्रकार से और वो दोनों काशी की सूरत लगा लेते, महात्मा का रूप भेष बना करके लंबे तिलक लगा करके पहुंच जाते हैं। और उसी के महल के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर बैठ जाते। कहने लगी भगवान कृष्ण और अर्जुन उन सखियों से, उन पत्नियों से कही कि अरे सखियों तुम जाइए और हमारे लिए भोजन बनाइए, हम कई दिनों के भूखे हैं। बेचारी दौड़ी दौड़ी महल में गई और कहने लगी आज तो हमारे घर पे संत महात्मा पधारे हैं, इसलिए हम इनके लिए भोजन बहुत ही इच्छा अनुसार कराएंगे।
भोजन बन के तैयार हो जाते हैं बंधु। और भगवान कृष्ण ने कही, अरे ललियो तुम तीनों थारी में भोजन को परोस करके ले आओ। जब तीनों थारी में भोजन आया तो कहने लगे भगवान कि अरे भाई भगत आजा तू भोजन कर ले। लेकिन बंधु बात तो भगवान की कसम लगी, कहने लगा नहीं महाराज। सोच में पड़ जाता, फिक्र में बेचारा कहने लगा अगर इनके हाथ का भोजन खाऊं तो मुझे राम की कसम लगी हुई है, और यदि मैं इसके भोजन नहीं खाऊं तो मेरे द्वार से महात्मा भूखे जाएं। बेचारा सोच में पड़ जाता है। आगे हुआ क्या? इस प्रकार से बेचारा उस महल में घुस जाता है अपने कोठे के अंदर। कहने लगा इसके बजाय तो मर ही जाऊं। भैया देखिए, अपनी जान फंदा में वो भक्त पारता है, लेकिन भगवान की कसम को नहीं तोड़ता है। आरे छक्का छूटे सतवादी के, फंदा बहुत बुरे शादी के। पोच रंग महल में जाई, तेगा गर्दन पे धर लियो, सीधा स्वर्गपुरी चल दियो। जब देखन खुया गई नारी, वो तो मर गई खाए कटारी। छोटी बहन देख रही बानो, बन कर दियो हंस रवानो। पारत पहुंच गयो महलन में, भैया सुन लियो ध्यान लगाए। नीचे को दम नीचे रह गो, ऊपर ले गयो राम उड़ाए। जाकर बोले श्याम सुंदर से, सर पर गयो शनिचर छाए। तीनों मर गए रंग महल में, जिनकी लाश परियो बल खाए। अर्जुन मन मोहन से बोल, भाया भग चले होले होले। जो कोई आ जाए बस्ती बारो, और कौन पड़ेगी पार मटा। दोनों को करे कबाड़, और तेने गेला जाती और आरे मूड पे धारी रे। अरे के बेगो जान बचा के ले चल गिरवर धारी रे। क्या बात है? से बेचारा वो घुस जाता है, छक्का छूट जाते हैं। कैसे भैया? रामवीर ओ छक्का छूटे सतवादी के, फंदा बहुत बुरे शादी के। कैसे तोड़ू राम दोहाई, पहुंच रंग महल में जाई। तेगा गर्दन पे धर लियो, सीधा स्वर्गपुरी चल दियो। जब देखन खुया गई नारी, वो तो मर गई खाए कटारी। छोटी बहन देख रही बानो, बन कर दियो हंस रवानो। पारत पहुंच गयो महलन में, भैया सुन ले ध्यान लगाए। नीचे को दम नीचे रह गो, ऊपर ले गयो राम उड़ाए। जाकर बोलो श्याम सुंदर से, सर पर गयो शनिचर छाए। तीनों मर गए रंग महल में, जिनकी लाश पड़ी बल खाए। अर्जुन मन मोहन से बोले, भाया भग चले होले होले। जो कोई आ जाए बस्ती बाड़ो, और कौन पड़ेगी पार मटा। दोनों को करे कबाड़, और तेने गेला जाती और आरे मूड पे धारी रे। हरे के बेगो जान बचा के ले चल गिरवर धारी रे।
प्रकार से भैया, और वो बेचारा कमरे में घुस जाता है। घुस करके अपनी कटार से नार को अलग कर देता है, खत्म हो जाता है भैया। इधर में वो उसकी घरवाली थी बड़ी, वो कहने लगी मेरे पिया निकल के नहीं आए, जाऊं तो सही। वो जाती है बेचारी, उसमें घुस जाती है। आहा मेरे लोगों, जब अपने पति की मृत अवस्था में देखते हुए खूनन की गंगा बह रही वहां तो भैया, और कहने लगी जब मेरा प्राण पति खत्म हो गया तो मैं जी करके करूंगी। कहा बंदो कटारी लेकर के वो भी खत्म हो जाती है। आज जैसे ही फिर वो कहने लगी छोटी छोटी बाने की वो आए नहीं निकल के, और जब वो जाती है तो वो दोनों को मरे हुए देख करके बेचारी रो जाती है कप करके। उसी कटार को उठा करके वो भी खत्म हो जाती है भैया। तीनों मर जाते हैं रंग महल में। श्याम सुंदर कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन बोले हाँ हाँ भैया बताओ क्या बात है। अरे वो तीनों भगत इस महल से निकल करके नहीं आए, बात क्या है? जाओ उनको देख करके आओ। जैसे ही बंधु अर्जुन उस कमरे में घुसा है तो तीनों की लाश बिछी हुई थी। आहा इधर में वो कहने लगा भगवान कन्हैया यहाँ तो बहुत गलत काम हो गया है, तुम जल्दी यहाँ से निकल चलो कोई विधि से, अन्यथा गांव वाले आ जाएंगे तो हमें भी पीटेंगे। आगे हुआ क्या? रे 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 नट नागर मुरली बाड़ा न जा देखो खेलत बाड़ा में। ओ नट नागर मुरली बाड़ा न जा देखो खेलत बाड़ा में। अरे तीनों को जीवन दान दिया फिर जन्म दोबारा ले लिया। हाँ तीनों को जीवन दान दिया फिर जन्म दोबारा ले लिया। और क्या घर बासा कर मेरे भाई रे, तेरी छूटी राम दुहाई रे। कहने लगा भैया अब तो घरवा से कर ले, तुम्हारी भगवान की राम की कसम थी वो आज से टूट जाती है। तेरे घर बासा कर मेरे भाई रे, तेरी छूटी राम दुहाई रे। अर्जुन कछुका में पड़े तेरो, ये सबसे बड़ो भगत मेरो यार। ओ जी अर्जुन कछुका में पड़े
की भैया कोई ना खाते दारी रे गल्ला ओ गल्ला डोले रे तो सर का तिलक लगावाड़ा अरे के माला फेरे रे भगत चोरी करवाड़ा इस प्रकार से जवाब दिया। अरे अर्जुन, तुम जैसे सफेद कपड़ा वाले तो बहुत हैं। अरे राम नाम के ऊपर मर गई ये तीनों नर नारी, और तो जैसे भक्तन की भाया कोई ना खाते तारी। तुम्हारी तो इस रजिस्टर में नाम भी नहीं है। अरे गल्ला डोला रे तो सर का तिलक लगावाड़ा हाँ माला फेरे रे भगत चोरी करवाड़ा। अरे रामवीर भैया जो बैठे बगल में वे तो ढुल क्या रहे हैं बाजार। अरे गुप्ता जी मेरी करे रिकॉर्डिंग जिनकी लीला कहीं ना जाए, और निरंजन सिंह घुनेनी जो बाहरो तुमको यारो रयो सुनाए। अरे रामवीर मानियो अंजना कैसेट में ये सारा रामवीर मानियो अंजना कैसेट को ये सारा। जाकी लीला